दिल्ली पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा द्वारा वर्चुअल मीटिंग रखी गई जो स्मृति ईरानी द्वारा संचालन किया गया। आज हम हैं बाबरपुर विधानसभा के बलबीर नगर वार्ड के अंदर। यहां पर 16 नंबर गली में प्रोग्राम रखा गया था और आइए हम सभी लोगों से बात करेंगे कि इस मीटिंग से कितना फ़ायदा भाजपा को होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। आइए मैं सबसे बात कराता हूँ, आपको सबके पास लेके चलता हूँ क्योंकि रखी गई है वर्चुअल मीटिंग आबकारी नीति के जी। तो आपको लगता है कि इतना आंदोलन करने के बाद इस मीटिंग से सक्सेसफुल हो जाएगा? जी बिल्कुल। हम आज ये जो स्मृति ईरानी जी हमारी, इन्होंने आज ये वर्चुअल बैठक रखी थी, इसके लिए आज हमने जो सभी आबकारी नीति का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और जब आम पब्लिक तक सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज पहुंचेगा तो क्यों नहीं विरोध होगा, क्यों नहीं होगा इसका। आप तो रोड पे भी बैठे थे फिर भी नहीं हुआ, तो ये भाई साहब ये हम ही लोगों को तो करना है ना। हम लोग जब तक इसका विरोध नहीं करेंगे, हम लोग जनता को जागरूक नहीं करेंगे तो जनता को पता कैसे चलेगा कि केजरीवाल ने अपना रेवेन्यू भरने के लिए हर वार्ड में 3-3 जो ठेके खोले जा रहे हैं। किस लिए ये वो ठेके खोले? स्कूल खोलते हैं आपने स्कूल नहीं खोले, आपने कॉलेज नहीं खोले, अपने हॉस्पिटलों की हालत क्या कर दी। अब ये देखिए ना, स्कूल आप खोल नहीं पाए, आप शराब के ठेके दे रहे जनता को। तो आपको लग रहा है इस वर्चुअल मीटिंग से काम चलेगा, आगे भी कुछ होगा? देखो, जनता में मैसेज तो जाएगा, लोगों जागरूक तो होंगे कि केजरीवाल जो है वो दिल्ली की इसमें जो दिल्ली में आए थे किस झूठे वादों के करके आए थे कि मैं दिल्ली को ये कर दूंगा, अब पंजाब में जाके शराब मुक्त कर दूंगा। दिल्ली को आप शराब परोस रहे हैं और पंजाब को आप शराब मुक्त करने। एज लिमिट घटा दी, एज लिमिट कम कर दी शराब की पहले, और टाइम बढ़ा दिया, 3 बजे तक कर दिया। 10 बजे था 3 बजे कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो? शराब की नगरी तो बना रहे हो। तो जब तक हम लोगों को इस केजरीवाल के इनके विषय में बताएंगे नहीं ना, तब तक लोगों को पता चलेगा। जब लोगों को पता चलेगा कि केजरीवाल के क्या कर रहा है तो जनता अपने। आइए और भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। यहाँ पर जैसे लोग रुके हुए हैं और सब खड़े हुए हैं। राकेश जी, आज का जो प्रोग्राम है जी वो आबकारी नीति के रोकने के विरोध में जी कितना सक्सेसफुल मानते हैं आप? देखिए, हमारी आज जो ये वर्चुअल रैली थी जिसे स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने आज हम सबको संबोधित किया, पूरी दिल्ली को, जिसमें करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आज वर्चुअली जुड़े हैं। और आपने देखा अभी LED स्क्रीन लगा करके हम लोगों ने बाबरपुर मंडल के जो E50 है उसमें आज कार्यक्रम किया है, 2 स्थानों पे किया है। हम इस वर्चुअल रैली से हर एक व्यक्ति के आज मोबाइल में बैठ गए हैं, और अपने लिए नहीं, आगे की जनरेशन्स के लिए। क्या चाहते हैं आप केजरीवाल जी? आपने स्कूल तो खोले नहीं, आपने अस्पताल तो खोले नहीं, आपने ठेके खोल दिए। ये कौन सी नीति है साहब? महिलाओं के लिए अलग, जो लोग चोरी छुपे ठेकों पर जाया करते थे, आज वो खुलेआम वो जा रहे हैं और बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ये अनुचित है, नैतिक मूल्यों का पतन है। ये सरकार बहुत ही अनैतिक है, इसको जाना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरे एक सवाल बताओ। सूत्रों से पता लगा है जितने भी ज़्यादातर ठेके भाजपा के पदाधिकारियों को ही मिले हैं, ज़्यादातर, ये सूचना के आधार पर या बाहर दे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं कि मैं तो ठेका खुलवा दिया, पीछे से मैं विरोध कर रहा हूँ। देखिए, आप इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। मुझे एक व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी के का यहाँ का नाम बता दीजिए। ये फ्रंट पे तो कोई आना नहीं चाह रहा ना। देखिए, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास फैक्ट हैं, मेरा नाम राकेश भारद्वाज है, ये नितिन शर्मा है, वो प्रवेश शर्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये हरिमोहन हैं, आप पूछिए, पम्मी से पूछिए, सुभाष बंसीवाल जी से पूछिए। क्या एक व्यक्ति का नाम इनका ले दीजिए कि इन्होंने ये किसी को जानते तक भी हो? कोई पॉन्टी चड्ढा का व्यवसायी है, कोई पंजाब का व्यवसायी है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? महीने से आप लगे हो, 4 महीने में मानो 4 महीने हो गए जी, धरने भी करे, सब काम करे, फिर भी मतलब एक भी ठेका लग रहा कुछ बंद हो पाया? नहीं हो पाया। 300 से ज़्यादा दिल्ली के अंदर 300 से ज़्यादा या तो हमने बंद करा दिए, या लोगों से मिलकर, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, या तो स्वेच्छा से बंद करा लिए हमने। आप रोहतास नगर वार्ड में जाइए, 3-4 ठेके स्वेच्छा से बंद हो गए। ठीक है जी, 300 से ज़्यादा, या हमने उनमें सील लगा दी EDMC के थ्रू, आप देखिए, या SDM के थ्रू। तो वो तो कहीं ना कहीं MCD ने अपनी ताकत दिखाई है ना, no. कि कहीं ना कहीं फॉल्ट। MCD ने उस बिल्डिंग को 10 साल पहले क्यों नहीं सील किया, 5 साल पहले क्यों नहीं सील करा? उसने उस ठेका खुलने के बाद लूज पॉइंट क्यों ढूंढा? देखिए, आपकी बड़ी वाजिब बात है, आप इसको
जिस तरह से एंगल दे रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जनमानस को परेशान नहीं करना चाहते, उनके मुद्दों पर लड़ेंगे। यदि किसी ने अपने आप को कहना चाहते हैं कि व्यवसाय कर रहे थे तो उनको क्या हम सील कर देते? नहीं, हम जनता के साथ खड़े हैं और हर अनैतिक कार्य के विरुद्ध खड़े हैं। किसी के प्रेमिसेस में, किसी की बिल्डिंग में यदि अनैतिक चीज़ खुलेगी तो हम उसके भी खिलाफ हैं, हम उसको खोलने वाले के भी खिलाफ हैं। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि उसने कोई अपना कारोबार कर लिया, हम उसके समर्थन में हैं साहब। हम उसके लिए 24 घंटे खड़े हैं, उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए खड़े हैं। अगर वो अप्रूव्ड नहीं है तो भी खड़े हैं। नितिन जी, बाबरपुर में अभी तक कितने ठेके बंद हुए हैं? रोहताज नगर को छोड़ दो तो। बाबरपुर में अभी कोई ठेका बंद नहीं हुआ है, लेकिन हर ठेके पे विरोध बहुत ज़बरदस्त हुआ है। हमारी मातृशक्ति महीने भर बैठी रही इस दमनकारी नीति के खिलाफ। केजरीवाल जी ने ये नहीं सोचा है कि इस दिल्ली के युवा या कोई भी व्यक्ति हो उसका भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। इन्होंने हर वार्ड में 3-3 ठेके खोल के दिल्ली की जनता को एक नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। आप जानते होंगे, कोई भी व्यक्ति दारू पीता है, उसके सर पर चढ़ती है, वो घर जाके कैसा व्यवहार करता है। महिलाएं परेशान होती हैं, बच्चे डर जाते हैं उसके व्यवहार को देख के। केजरीवाल जी ने ये नहीं सोचा है। केजरीवाल जी पंजाब जाते हैं चुनाव लड़वाने के लिए, वहाँ के सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं जो खुद एक शराबी है। अरे अंदर ले जाने के बाद खुद एक शराबी है, उसको डिक्लेयर करते हैं भगवंत मान को। आपने वीडियो क्लिप भी देखी होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा। और दिल्ली में कहते हैं, पंजाब में जाके कहते हैं मैं नशा मुक्त करूँगा, और दिल्ली में हज़ारों की तादाद में ठेके खुलवाने का काम करते हैं। ऐसे दमनकारी केजरीवाल जी को अब दिल्ली से जाना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने ठाना है केजरीवाल को भगाना है। कि शराब पूर्णतः बंद नहीं हो सकती, शायद कोई भी नहीं करा सकता, लेकिन एक पर्दा, एक नियंत्रण तो सरकार के हाथ में होना चाहिए। उस नियंत्रण मुक्त शराब नीति बनाई गई है कि कहीं भी जितनी मर्जी संख्या में ठेके खोल दो, और सारे ठेके प्राइवेट कर दिए गए। ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्राइवेट कर दिए गए? ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी कि सरकारी नियंत्रण में नहीं बेची जा सकती थी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी एक प्रश्न उठा था कि पेंशन आ रही है क्या? नहीं, मैं बताना चाहूँगा, पहले भी ऐसी स्थितियाँ रही हैं कि केंद्र में अलग सरकार थी, दिल्ली में अलग सरकार थी शीला दीक्षित जी की, और निगम में भाजपा शासित था। उसके बावजूद भी सब कुछ व्यवस्था सही चलती थी। दिल्ली का बजट हर साल बढ़ा करके दिया जाता है। अगर आप उसको रिकॉर्ड में देखें तो हर साल बढ़ कर के बजट आ रहा है। इसमें कोई केंद्र सरकार कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रही। भाई जैसा उनका टैक्स कलेक्शन होता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आ रहा है। लेकिन मेरी माताजी निगम की पेंशनर हैं, 4 महीने से पेंशन नहीं आई। हेल्थ कार्ड के लिए जिस समय रिटायर्ड होता है पर्सन, तो कुछ पैसे जमा कराए जाते थे हेल्थ की सुविधा के लिए, जिसमें कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाता था। मेरी माताजी 2 बार बीमार हो गई। मैं पता नहीं कैसे कैसे करके पैसे जमा कराता हूँ, और वो कैशलेस सुविधा हॉस्पिटलों ने बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी? क्योंकि दिल्ली सरकार उसका भुगतान नहीं करती, या निगम भुगतान नहीं करता। निगम कहता है कि सरकार ने पैसे नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं तो दिल्ली सरकार की कुछ कमी है। ऐसा नहीं कि दोनों की मिली भगत चल रही है दोनों की। नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि दिल्ली सरकार उनकी एक नीति रही है, वो हमेशा नकारात्मक राजनीति करते हैं। निगम को बदनाम करो और निगम की सत्ता भी प्राप्त करो, जबकि उन्होंने दिल्ली में कुछ करके नहीं दिखाया। जैसा कि आप भी जानते हैं, आप मुझे एक स्कूल बता दीजिए, कोई नया स्कूल बनाया हो। एक डेंटिंग पेंटिंग कर दी है कि नीचे जो है टाइल लगवा दी, स्टील की जो रेलिंग लगवा दी है, प्लास्टर नया करा दिया, थोड़े से डेस्क नए डलवा दिए, ये हो गया काम। ऐसे नहीं होता। आपने नया क्या करा? तो ये आज मुद्दा था अबकारी नीति का, लेकिन लोगों उनके पास जब हम पहुँचे तो सबने अलग अलग भाव रखे। किसने शराब के बारे में विरोध करना चाहा, किसी ने नाले के बारे में विरोध करना चाहा। लेकिन जो समस्याएं बहुत हैं दिल्ली के अंदर, और हर आदमी अपनी समस्या रखना चाहता है और रखने का अधिकार भी है। लेकिन आने वाला चुनाव, निगम का चुनाव, ये विकास पे लड़ा जाएगा, शराब नीति पे लड़ा जाएगा, या नाले पे लड़ा जाएगा, या और किन भ्रष्टाचार पे लड़ा जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं फिर भी लेकिन कहूँ कि आप लोग अपने मत का प्रयोग जरूर करें। ये नहीं कि आप किसी का विरोध पर, कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग जरूर करें। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है।
कहीं भी दे उसको ख़राब ना जाने दे, चाहे विरोध में दे, पक्ष में दे, जैसे भी दे, लेकिन पूर्ण मतदान जरूर करे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।